नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बड़ी खबर रांची से है। झारखंड में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कैबिनेट के विस्तार की अटकलें इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि झारखंड की सियासत दिल्ली शिफ्ट हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव भी दिल्ली में है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इनके दिल्ली दौरे से कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगातार तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस कोटे के एक मंत्री का चेहरा भी बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि आरपीएन सिंह ने पिछले दिनों पार्टी के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी, जिसमें संथाल से आने वाले एक मंत्री के काम पर नाराजगी जताई गई थी। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का मामला दल बदल में फंसा है। कांग्रेस की कोशिश है कि जल्द इस मामले को निपटाया जाए। आपको बता दें कि सरकार में मंत्री पद की 12वीं सीट खाली है। और हमारे साथ न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली दौरे के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं, तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, झारखंड की सियासत एक तरीके से पूरी तरह से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और वहां पर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार हो सकता है। मतलब एक जो कोटा खाली है उसमें उसको भरा जा सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा यहाँ पर अहम मसला ये है कि कांग्रेस, ये पार्टी जब से सरकार बनी है उसके बाद बोर्ड का तय नहीं हुआ है कि किस बोर्ड को किसको दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। इसे स्ट्रेटेजिक तौर पर झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने इसको इसलिए अभी तक होल्ड करके रखा ताकि जब भी जैसे नाराजगी ज्यादा बढ़ जाती है उस वक्त इसे लोगों को देकर विधायकों को आवंटित करके उसकी नाराजगी को कम की जा सके। और ऐसा अभी फिलहाल जब पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो गए हैं, वहां सरकार बन गई है, तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यहां के जो एमएलए हैं वो एमएलए की नाराजगी कहीं ज्यादा भारी ना पड़े सरकार पर। तो ये उसको देखते हुए भी ये तय किया जा रहा है। जो हमारे को जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान के साथ 2 दौर की बातचीत यहाँ के नेताओं के साथ हो चुकी है और उस बातचीत में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें सबसे पहले तो कि बोर्ड किसे किसे क्या क्या मिलना चाहिए, उन बोर्डों के ऊपर चर्चा हुई है। और दूसरी जानकारी यहाँ पर, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद को लेकर यहाँ चर्चा हो रही है, तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव, वो उनके पास मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में, तो 2 पद नहीं रख सकते हैं। ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष के भी नए नाम आने की चर्चा हो रही है। अब सवाल उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए। अगर प्रदेश अध्यक्ष मान लीजिए किसी विधायक को बना दिया जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात जो कल बैठक हुई है उस बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष क्या एक फुल टाइमर को नहीं बना दिया जाना चाहिए, जो कि ना ही विधायक हो ना मंत्री हो। तो एक फुल टाइमर को अगर बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है कि वो ज्यादा वक्त दे पाए पार्टी के लिए और उस ज्यादा वक्त में ये पार्टी के संगठन को मजबूत कर सकता है। तो इन सवालों को लेकर आज चर्चा हो रही है। चर्चा अब देखना होगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या होता है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जिस बात को लेकर आप चर्चा कर रही थी कि संथाल के एक मंत्री के बारे में, तो संथाल से जो मंत्री आते हैं अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो फिर हो सकता है एक व्यक्ति एक पद के नाम पर यह सीट उधर जा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जो पार्टी आलाकमान इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या फैसला लेती है और उसके बाद जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने में जो बोर्ड को और विश्वोत्तरी के चेयरमैन, विश्वोत्तरी के बाकी पदों के लिए क्या फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों से विधायक कितने संतुष्ट होते हैं, ये अब आने वाले समय में तय हो पाएगा। संतोष, ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के एक मंत्री का तो चेहरा भी बदला जा सकता है। तो कौन होंगे वो मंत्री, क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के अंदर अगर आप देखें तो एक अनार 100 बीमार, मतलब जो एक पद, जो 12वें पद की बात कर रहे हैं और उसमें
हर कोई चाह रहा है कि उस पद के लिए हम सबसे प्रबल दावेदार हैं। अगर आप देखें तो चाहे आप बात कर लें अंबा प्रसाद की या बात कर लें ममता देवी की, उमाशंकर अकेला की, हर कोई मंत्री बनना चाह रहा है। अब ये तय तो पार्टी को ही करना पड़ेगा कि किसको किस आधार पे दिया जाना चाहिए। और जहां तक रिसफल जो विभाग बंटवारे की बात है, तो विभाग बंटवारे की बात अब ये पहले जब यहां पर आरपीएन सिंह पहुंचे थे रांची, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि क्यों नहीं इसको विभाग को बंटवारा किया जाए। एक फॉर्मूला उन्होंने और भी तय किया था कि इस बार 4 मंत्री बने हैं, अगली बार फिर से ये कांग्रेस कोटे के ही 4 मंत्री की जिम्मेदारी दूसरे विधायक को दी जाएगी, ताकि जो पार्टी के अंदर नाराजगी है वो नाराजगी कम की जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि आज क्या फैसला आता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक व्यक्ति एक पद को लेकर जो बात यहां उठ रही है उस पर ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो और इन मंत्रियों में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर कांग्रेस के पास एक और ऑप्शन हो जाएगा, किसी एक और को भी एकोमोडेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। लगातार सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर जाने के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं। पलामू में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने मंगलवार को पलामू के सुदना में दलित परिवारों की बेबसी की खबर दिखाई थी। इस खबर पर खुद सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए पलामू डीसी को तुरंत मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी को जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए उन्हें सूचना दी जाए कि लोग रहते हैं लेकिन आज तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। आवास बनाने को लेकर कई बार अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक ये लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी करीब 4 साल से उनके आवेदन को लटका कर रखा गया है। कई बार तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि डांट कर भगा देते हैं। किसी तरह से बारिश में टूटे घर और झोपड़ियों में प्लास्टिक लगाकर रहने को मजबूर हैं ये दलित परिवार। कईयों के घरों में बारिश का पानी अंदर ही गिरते रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बारिश के मौसम में उनके लिए रहना कितना मुश्किल है। और देखिए, न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया और ट्वीट करके व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का आदेश भी दिया। मंगलवार को न्यूज 18 ने पलामू के सुदना के 100 दलित परिवारों की बेबसी की तस्वीर दिखाई थी। इन लोगों के पास अपना घर नहीं है। बारिश के मौसम में ये लोग टूटे घर और झोपड़ियों में प्लास्टिक लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। बारिश का पानी इनके घरों में गिरता रहता है, लेकिन इन लोगों को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। आवास बनाने को लेकर ये लोग कई बार अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी करीब 4 साल से उनके आवेदन को लटका कर रखा गया है। हम टूटल घर में रहा थी, अब पर हुए से कागज पत्र सब बना के मुखिया भी ले दिले है। अब अभी ले हमन के कॉलोनी निके भेटल, तो हमन कहाँ रहूं? धहत बिलत में नदी किनारे ही है। का सब बोलेला आज इन साल नहीं निकलता, पर साल कागज अथी खेत बंटवावा, तो हम खेत बंटवाई बेटा के अलगे अलगे तब न होता है। घर बार से सब टूट गए बा। मुखिया भी दौड़ दौड़ के जाइला तो कहत कि अभी आज नहीं थे तो काल नहीं थे, 2 साल 3 साल बिता दिया। अब हमार एकदम रहे के स्वरण नहीं थे। झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जारी रखने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित राज्य के अधिकारियों ने वर्तमान हालात की समीक्षा करते हुए आम जनता को कई तरह की नई छूट भी दी है। जमशेदपुर में लगी पाबंदी को हटा लिया गया है। अब यहां भी दूसरे जिलों की तरह शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखते हुए इस दौरान दूध की दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने की भी अनुमति दी गई है। इस दौरान वहीं सरकारी निजी दफ्तर में 50% कर्मी को अनुमति दी गई है। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रखा गया है। वहीं लॉकडाउन में सब्जी, फल, किराना की दुकानें बंद रहेंगी।
इसके अलावा सिनेमा हॉल, बार, क्लब, स्विमिंग पूल, पार्क भी बंद रहेंगे। इस दौरान राज्य में के सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे और बस परिवहन पर भी रोक जारी रहेगी और इसके साथ ही दूसरे जिलों में जाने के लिए पास भी अनिवार्य होगा। तो आपको बता दें कि राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को भी जारी रखा गया है। व्यवस्था से उसको छूट मिलेगी क्योंकि दूध खराब होने वाली चीज़ है। हमने ये आपको बताया कि जो मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोले जाएंगे, जितने बाजार वगैरह हैं वो 4 बजे तक खुले रहेंगे। जमशेदपुर में जो जूता, कपड़ा, सोना चांदी की जो दुकानें थी उनको खोल दिया गया है। उसके पहले राज्य के सभी ज़िले में खोल दिया गया था, केवल जमशेदपुर में रोक लगी थी। ठीक है, सरकारी सेवक जो है 50% सरकारी सेवक जो है अपनी सेवा देंगे। जमशेदपुर में भी अब शाम 4 बजे तक तमाम दुकानें खुल सकेंगी। कपड़ा, जूता, चप्पल और जेवरात की दुकानें खोलने की सरकार ने इजाजत दे दी है। जमशेदपुर के कारोबारियों ने इसका स्वागत किया है। स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा बात है क्योंकि हम लोग कपड़ा बिजनेस से जुड़े हुए हैं ना, हम लोग तो चाह रहे हैं कि खुल जाए। इस चीज़ से खुश है? खुश है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत खुश हैं इससे। बहुत दिन से दुकानें बंद थी हमारी, बाकी तो सब कुछ खुल चुका है। बस हमारी क्या कपड़े दुकान और जूता दुकान से ही करना है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ स्थिर होता दिख रहा है। कल राज्य में 184 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 596 लोगों ने कोरोना को मात दी। राज्य में पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं बात राजधानी रांची की करें तो 24 घंटे में 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2646 पहुंच गई है और इसी के साथ कोरोना से झारखंड का रिकवरी रेट भी 97.75% तक पहुंच गया है, जो देश के रिकवरी रेट से अधिक है। गोड्डा के थैलेसीमिया पीड़ित विवेक की मदद के लिए प्रशासन आगे आया है। इस महीने विवेक को गोड्डा में भी ब्लड मिल गया है। मेहरमा बीटीओ ने गाड़ी भेजकर विवेक को गोड्डा सदर अस्पताल भेजा, जहां उसकी टेस्ट हुई। विवेक को ब्लड की जरूरत थी, लेकिन ब्लड बैंक में विवेक के ग्रुप का ब्लड नहीं था, लिहाजा हेल्पिंग हैंड्स टीम से बात की गई और आखिरकार एक युवक को ब्लड दिया। विवेक वही लड़का है जिससे महज 1 यूनिट ब्लड दिलाने के लिए उसके पिता उसे साइकिल पर बिठाकर 400 किलोमीटर दूर जामताड़ा ले गए थे। जब विवेक की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और गोड्डा डीसी को निर्देश दिया था कि विवेक के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। आज विवेक को ठाकुर गंगटी से गोड्डा आना था तो प्रशासन ने उसकी मदद की। यहाँ पे तो चढ़ा रहे हैं अगले सीजन से, जब मिल जाता है तब चढ़ा लेते हैं और नहीं मिलता है तो नहीं चढ़ा पाते हैं, तो फिर जहाँ मिलता है वहीं जाना पड़ता है। क्या कुछ कारण रहा था जो कि आप गोड्डा में नहीं लेके जामताड़ा चले गए थे? यहाँ पे नहीं था सर। था ही नहीं। आज कैसे आए? आज वीडियो सब भेजे। कहाँ के वीडियो? मेहरमा ब्लॉक से। क्या भेजे थे? बोला कि वहाँ पे डोनर है तैयार। कुछ जगह मिली और कई एसोसिएशन और कुछ स्वयंसेवी संस्था उसकी सहायता के लिए आगे आए। हम लोगों ने भी उसके लिए सहायता के लिए कुछ न कुछ प्रयास किया। इसके पूर्व में भी उसको 5 बार यहाँ से हम लोगों ने ब्लड दी। अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 78 बोरे में पैक 1556 किलो डोडा और 2 पिकअप वाहन को जब्त किया है। हालांकि तस्कर पुलिस को देखते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस के इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। ब्रह्मपुर के नजदीक कुछ लोग डोडा का तस्करी करने वाले हैं। इस संदर्भ में एक सघन वाहन चेकिंग लगाई गई थी। वाहन चेकिंग टीम को देख करके 2 पिकअप वैन रोड के किनारे अपने गाड़ी को लगा करके भागने लगे। संदिग्ध अवस्था में जब उनको पीछा किया गया तो अंधेरे का फायदा उठा करके सभी भाग निकले। इस दौरान जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो गाड़ी में 78 बोरा डोडा लदा हुआ पाया गया।
देवघर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का खुलासा किया है। साथ ही मामले में चोरी की 11 मोटरसाइकिल के साथ 10 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी अश्विनी सिन्हा ने बताया कि गिरोह का सरगना पिछले दिनों ही पकड़ा गया था। एसपी ने बताया कि इस गैंग ने अब तक 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया है। क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं पिछले दिनों हुई थी, जिसमें आज एक मोटरसाइकिल चोर का बड़ा गिरोह का उद्भेदन हुआ है, जिसमें उस गिरोह के 10 अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से कुल 11 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, 5 मोबाइल बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल का पार्ट्स बरामद हुआ है। खबर साहिबगंज से है, जहां पटना प्रखंड के आमगाछी में वैज्ञानिक उपलब्धियों को मुंह चढ़ाने वाला एक वाकया सामने आया है। यहां अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े लोगों ने पेट में दर्द की शिकायत पर एक महिला को किसी डॉक्टर से दिखाने के बजाय एक ओझा के हवाले कर दिया। झाड़ फूंक के क्रम में ओझा ने महिला के पेट पर गर्म लोहे से दाग दिया। जब महिला को पेट दर्द से निजात नहीं मिला तो उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच के दौरान महिला में ल्यूकेमिया के लक्षण मिले, जिसके बाद उसे रेफर कर दिया गया है। देखिए, उसको तो पटना पीएचसी से सदर हॉस्पिटल भेजा गया था सस्पेक्ट करके कि कालाजार का मरीज है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब जांच किए तो पाए कि उसको कालाजार नहीं है। स्प्लीन इलाज उसका बहुत ज़्यादा था और उसका जब हम लोग टोटल काउंट करवाए कि 1,45,000 टोटल काउंट आया। कहने का मतलब ये हुआ कि वो पेशेंट जो है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया से सफ़र कर रही है। दुमका में 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी के तीसरे आरोपी राहुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवघर के बनियाडीह से उसे गिरफ्तार किया गया। 12 जनवरी को राजेश मोदी ने थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कांटी फैक्ट्री से दुर्गापुर कच्चा माल ले जाने वाले ड्राइवर और खलासी पर 10 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया था। राहुल सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। राहुल सिंह ने अपने स्वीकारती बयान में अपराध को स्वीकार किया है और इसका जो मुख्य अभियुक्त है विनोद भंडारी, वो अभी फरार है। धनबाद में न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद झरिया के लिलोरी पतरा के एक बंद घर में बने गोफ को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान बीसीसीएल अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। 13 जून को सुरेंद्र पांडे के बंद घर में गोफ बनाया गया था। हालांकि बीसीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि ये गोफ नहीं था, बल्कि एक सुरंग को बंद कर दिया गया था, जो फिर से खुल गया। नहीं, गोप नहीं है, हवा चानक है ये और बहुत पुराना है। हमको लगता है कि जब कंपनी के टाइम में जब माइनिंग चल रहा था बीसीसीएल से पहले, उसमें ब्रिटिश जमाना होगा, कंपनी के समय का बात है, उस समय का एक हवा चानक है, वही यहाँ पे ढलाई करके बंद किया गया था, जिसको वो ढलाई जो है टूट करके नीचे गिर गया। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, इन अल्फाजों को सच कर दिखाया है रांची के 9 साल के आईवान ने, जिनका चयन रोम में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण के लिए हुआ है। रांची के हेहल डेलाटोली के रहने वाले 9 वर्षीय आईवान अभय मिंज इस समिट में आदिवासियों के देशज ज्ञान और खेती पर चर्चा करेंगे। यह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 18 जून तक आयोजित की जाएगी। आईवान अभय मिंज को आदिवासी देशज ज्ञान में महारत हासिल है और आईवान के पिता डॉक्टर अभय सागर मिंज एंथ्रोपोलॉजी के शिक्षक हैं और उनकी मां भी एक शिक्षिका हैं। और अब देखते हैं झारखंड 2020।